ये इस तरह की लैंग्वेज जापानीज में यूज के लिए डारो उसरो, मतलब जो उनका कैरेक्टर है स्लिम शेडी, स्पेशली वो वाले जो वॉइस यहाँ पर ना वो अपने फादर को लेटर लिख के भेज रहे हैं जब वो थोड़ा सक्सेसफुल हो गए हैं। बड़ी वाला कैरेक्टर है ना वो, क्योंकि एक मैथ्यू मैथर्स उनका एक कैरेक्टर है। तो क्या हाल चाल दगड़ियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वी आर ज्वाल ब्रदर्स। हाय आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षित ज्वाल एंड यू आर वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आपके? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। हे गाइस, हम वापस आ चुके हैं बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ एंड आज हम दोबारा से नैप हॉप वर्ल्ड की तरफ चले गए हैं। एंड गाइस, आज हमने वहां से एक फरमाइश उठाई है। इस फरमाइश के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रखी थी गाइस, इसलिए हमने पर्टिकुलरली कोई नाम तो हम नहीं बोल पाएंगे, पर जितने भी लोगों ने इसकी रिक्वेस्ट करी थी हम उन सबको शाउट आउट दे रहे हैं। एंड गाने का नाम है लेटर टू माय फादर बाय सकार एके लिल बुद्धा। एंड ये जो प्रोडक्शन है 3MD प्रोडक्शन के थ्रू से हुआ है और लिखा और इसको जो परफॉर्म करा है वो सकार लिल बुद्धा ने ही करा है, राइट? तो ये तो जानकारी थी गाने और हमारे आर्टिस्ट के बारे में। अब थोड़ी सी जानकारी मेरे भाई देंगे आपको चैनल के बारे में। लेट्स गो। सो गाइस, वी आर बैक वंस अगेन और भाई नैप हॉप वी आर बैक। और इस बार हम लिल बुद्धा का एक नया ट्रैक लेके आए हैं जिसकी बहुत सारी फरमाइशें हमारे पास आ रही थी, लेटर टू माय फादर। और भाई लिल बुद्धा को हम किंग ऑफ नैप हॉप में ऑलरेडी देख चुके हैं, बहुत ब्रिलियंट आर्टिस्ट। सो गाइस, आज इनका ट्रैक हमने उठाया और इस पे हम रिएक्ट करेंगे। होप आप हमारा रिएक्शन एंजॉय करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और गाइस, हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, हम सारे प्लेटफॉर्म्स पर हिप हॉप रिएक्टर रेडियो नाम से उपस्थित हैं, तो जाके हमें वहां भी फॉलो करिए। और अगर आप पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो हमारी पॉडकास्ट सुनिए, स्पॉटिफाई पे हमारी पॉडकास्ट है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे गाइस, तो चेक इट आउट। तो चलिए गाइस, अब टाइम वेस्ट करे बिना चलते हैं सीधे गाने की तरफ एंड करते हैं react. Let's react. Lil Buddha, yo, Sakar. ये भी विजुअलाइजर ही है। हाँ, और ये भी उसी उसका है एल्बम। हाँ, उसी एल्बम का। Hi Dad, how you been? I've been well. I tripped over and fell today. Don't worry, just a thin swell. I thought I'd write to you and send this book your fly. Remember how you said I'd be nothing in life? Look at me now, Dad. I've got a man's place. I've got a fan base. The Sonny's now a man. Damn, he used to do my band's lace. Walk me around, loving line by my old man. Now I'm old enough to walk around and buy my own bands. And it's giving me the chills, Dad. Just writing to some homo day and night. I'm on my PC like Tyson. Making him beats, making him songs to listen to. I know that I'm saying this in a picture like I'm missing you. ये ना थोड़ा सा म्यूजिक होती लग रहा है कोरियन ड्रामा में जैसा रहता है म्यूजिक है ये नेपाली में, पर वो फील ना मतलब बहुत नहीं है, अच्छा जापानीज ही है। जापानीज है, ये नेपाली हाँ जो कि करके रो आ रहा ना, ये I think Japanese है, ये नेपाली। You thought I was a mistake, didn't you? I'm not a plague hole. I can live this life, live it fine, and I can make dough. What I've been asking you was a love, a bit of motivation, but you thought that giving that was too much. Fully taken, Dad. Now find some other things to motivate it. Well, I love you, this isn't enough. I got most to take it. Like the time an uncle killed himself, you could have lied it. I wish that you was dead instead of him. I wouldn't like him, might because he was a good man, living a hard time. He was going through shit. You were living a से कंपैरिजन भी कर यहाँ पर वो ये बोल रहा है कि भाई वो बहुत अच्छे इंसान थे और उसकी जगह ना तुम आप मर जाते तो गाइस, ये तो मतलब एक तो लेटर लिख रहे हैं स्टार्टिंग से, एक बार थोड़ा सा हम वो करते हैं, इसमें बोल ही रहे हैं। ये देखो ना, ये जो है ना सुमिताई तो ही, हाँ ये जापानीज योसरारे नागारेते युकु तोकी ने सुगोशी, ये इस तरह की लैंग्वेज जापानीज में यूज के लिए डारो उसरो इरू नो जो वर्ड होता है ना कई जगह पे जापानीज में हितोमी और सुगोशी ऐसे जापानीज नानीगा, ये आई थिंक आई एम नॉट श्योर, बट जहां तक थोड़ा बहुत लिंगुअल पता लग जाता है ना, एनिमे के फैन है तो थोड़ा बहुत पता लग जाता है। आई थिंक इट्स जापानीज। एंड गाइस, अब वो जब अपना वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं तो कह रहे हैं हाय डैड, हाउ यू बीन? आई हैव बीन वेल, आई ट्रिप्ड ओवर एंड फेल टुडे, डोंट वरी, जस्ट अ थिन स्वेल, आई थॉट आई राइट टू यू एंड सेंड दिस बुके ऑफ फ्लावर्स, रिमेंबर हाउ यू सेड आई हैड बीन नथिंग इन लाइफ, लुक एट मी नाउ, आई हैव गॉट द मैन प्लेस, I got a fan base and your son is now a man damn.
और तो यहाँ पर ना वो अपने फादर को लेटर लिख के भेज रहे हैं जब वो थोड़ा सक्सेसफुल हो गए हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अभी तक जितना हमने इनका सुना है लिरिक्स या जितना पता चला है, तो उसमें वो ना कहीं उनके दिल में कुछ अपने फादर को लेके कुछ तरीके का रोष है या गुस्सा कह लो, तो वो ना इस लेटर में वो लिख के भेज रहे हैं। तो वो कह भी रहे हैं कि भाई आपने सोचा था कि भाई मैं कुछ नहीं बनूंगा, पर आज मेरा बहुत बड़ा फैन बेस है और मैं मैन हूँ एक अपना योर सन इज नाउ अ मैन, डैम करके। तो वही चीज और हाँ, जैसा भाई कह रहा था, फ्लो में ना एक एमिनेम की छवि आ रही है। दैट डजंट मीन हम कह रहे हैं कि हाँ, मतलब जो उनका कैरेक्टर है स्लिम शेडी, स्पेशली वो वाले जो वॉइस का वो आ रहा है ना कि वो और स्लिम शेडी। और अगर आप एमिनेम के बहुत सारे गाने देखोगे ना, जैसे सिंग फॉर द मोमेंट हो गया जिसमें अपनी मदर के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर व्हेन आई एम गॉन हो गया जब वो अपनी बेटी के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर उनके कई सारे ट्रैक हैं जिसमें वो एक बिल्डिंग से गिर रहे हैं। वो कौन सा ट्रैक है एक, उसमें भी वो जिसमें पब्लिक पे गुस्सा हो रही है, रिहाना के साथ नहीं, जिसमें एक वो बिल्डिंग से गिर नहीं रहे हैं और उसमें वो पब्लिक और ये जो प्रेस होती है कहीं भी आके उन्हें पकड़ लेती है। तो उसमें नाम याद नहीं आ रहा, तो उसमें ना जिस तरीके का गुस्सा और जिस तरीके की एक तरीके का उनकी वॉइस का टेक्सचर रहता है ना, वो बाकी रैप से बिल्कुल अलग रहता है। स्पेशली आप देखना जो उनका स्लिम शेडी वाला कैरेक्टर है ना, क्योंकि एक मैथ्यू मैथर्स उनका एक कैरेक्टर है, एमिनेम एक कैरेक्टर है और एक स्लिम शेडी कैरेक्टर, 3-4 नहीं, मैथ्यू मैथर्स तो उनका नाम है, एमिनेम और स्लिम शेडी। एमिनेम, मैथ्यू मैथर्स तो उनका रियल नेम है, वो तो नेम है, पर एमिनेम और स्लिम शेडी उनके दो अलग अलग बिल्कुल कैरेक्टर। एक वो मैथ्यू मैथर्स करके भी बनाते हैं और दो वो इससे, एक तो अपने नाम के कैरेक्टर को लेके चलते हैं और दो ये कैरेक्टर उन्होंने और निकाल रखे हैं, तो ये 3 कैरेक्टर्स में बेसिकली खेल रहे होते हैं। तो जो स्लिम शेडी वाला पार्ट है, क्योंकि उसमें ना वॉइस को और ज्यादा वो करते हैं, थोड़ा सा क्लिंजी और वैसी बनाते हैं ना, तो वो वॉइस थोड़ा सा। अब ये है कि हम लिल बुद्धा का वो क्रेडिट नहीं वो कर रहे हैं, नहीं, वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, बहुत अच्छा किया है, पर वो है ना एमिनेम ने ये काम बहुत पहले कर चुका है, तो वो एक ना एक कहीं छवि सी आ जाती है, तो वो थोड़ा सा नहीं, मेरा कहना सिर्फ वॉइस को लेके, बाकी काम बिल्कुल अलग है, लिखना अलग है, सब कुछ, बस वो वॉइस का जो तरीका है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक वॉइस थोड़ा सा स्पिटिंग स्टाइल लग रहा है उनकी तरह, लग रहा है, ऐसा नहीं है कि वैसा ही कर रहे हैं, थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि गाने हमने भी काफी सुन रखे हैं उनके। तो भाई यहाँ पर वो बोल रहे हैं, योर सन इज नाउ अ मैन डैम, यू यूज्ड टू डू माय वैंस लेस्ट, वॉक मी अराउंड, लव्ड व्हेन लाइंग बाय ओल्ड मैन, नाउ आई एम ओल्ड इनफ टू वर्क अराउंड एंड बाय माय ओन वैंस। वैंस क्या जूते होते हैं क्या? वैंस जूतों की कंपनी है, जूते की कंपनी है, तो ये मुझे ज्यादा शूज के बारे में पता नहीं है। वैंस तो लेस से मैंने ये अंदाजा लगाया कि वैंस लेस बोल रहे हैं ना, हाँ, तो नाउ आई एम ओल्ड इनफ टू वर्क अराउंड एंड बाय माय ओन वैंस। तो अभी तक वो अपनी सक्सेस के बारे में बता रहे हैं अपने फादर को कि भाई क्या 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 हुआ है मेरी लाइफ में। And it's giving me the chill, Dad. Just writing this, I am home all day and night. I am on my PC, typing it, making him beats, making him songs to listen to. I know that how I am saying this may picture like I am missing you, but I am not. वो अब अपने बारे में बता रहे हैं, पर at the end वो ये बात भी कह रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि मैं जीवन में कैसा चल रहा है, मैं रात दिन PC पे बैठ के अपना काम कर रहा हूँ, गाने बना रहा हूँ, और ये सारी चीजें सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपको मिस कर रहा हूँ, पर ऐसा है नहीं। तो फिर उसके बाद कोरस आ जा रहा है, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कोरस आ जा रहा है, और फिर उसके बाद अगला वर्ड्स अब हम देखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं गाइस इसमें एक थोड़ा सा अपने फादर से उनका वो है, थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है उनसे, और या गुस्सा है और वो एंगर पता चल रहा है अपने फादर से उनका। और उसके बाद वो अगले, आई थिंक वो लाइन हो चुकी है जिसमें वो अपने अगले वर्ड्स में अपने फादर के भाई के बारे में शायद कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो भाई के बारे में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं, यू थॉट आई was a mistake, didn't you? I'm not a plague whore. I can live with this fine and I can make dough. What I've been asking you was your love, a bit of motivation, but you thought that giving was that too much poorly taken, Dad. So, now I found some other way to motivate it. I don't love you, this ain't enough. I got more to take it, like the time when Uncle killed himself. You could bite it. I wish that you was dead instead of him. I would have liked it. Might because he was a good man living a hard time. तो भाई यहाँ पर वो यही बोल रहे हैं कि भाई शॉर्ट में अगर बताएं तो यही बोल रहे हैं कि भाई मेरे अंकल थे, वो मस्त आदमी थे और उन्होंने अपने को खत्म किया, तुम रोक सकते थे पर तुमने रोका नहीं, यू वुड हैव बाइड इट, आई विश दैट यू वाज डेड इंस्टेड ऑफ हिम, आई वुड हैव लाइक्ड इट। एंड क्योंकि उनका एक हार्ड टाइम चल रहा था, पर वो इंसान बहुत अच्छे थे और आपने कुछ हेल्प नहीं करी, और मैं जिस तरह
मेरी भावनाएं आपके लिए, मैं उस समय पे शायद ये चाहता था कि उनके जगह आप हो बिल्कुल, जाते तो बिल्कुल, ज्यादा तो बेटर, ज्यादा मैं better पसंद होता, आता, मुझे ज्यादा पसंद क्योंकि आता। वो एक अच्छे इंसान थे और एक अच्छा इंसान बिल्कुल गया। बिल्कुल तो बिल्कुल यही बिल्कुल, है और कहीं ना कहीं ये भी बोल रहे हैं कि यार तुम्हें बचपन से यही लगता था कि आई एम अ मिस्टेक, Mistake. ठीक है, डिडंट यू, आई एम नॉट अ प्लेग होर, मैं कोई प्लेग नहीं हूँ जिसे तुम पसंद नापसंद करोगे। बिल्कुल I can live with this life, it's fine, and I can make a dough. When I have been asking you, was your love a bit of motivation? मैं motivation मांग रहा था आपसे, पर उस टाइम पे आपने मुझे इग्नोर किया जाए इस Yeah. तरीके से। तो मतलब एक डिसकंटेंट टाइप का होता है ना किसी से, वही है, वो उस एक letter तरह में से वो दिख नाराजगी रहा है जो वो पेश कर रहे हैं इस बिल्कुल, गाने में बिल्कुल, अपना, बिल्कुल। कि जो भी जब वो शायद रैपिंग वर्ल्ड में एंटर करना चाह रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, तो उनके शायद फैमिली या फादर चाहते होंगे कुछ और करें, बिल्कुल, पर बिल्कुल। ये करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उसके वजह से कई तरह के क्या कहते हैं कि आपस में मतभेद भी स्टार्ट हुए होंगे, डैड इनको वो करते होंगे, ये डैड को, तो बहुत जो प्रॉब्लम आज उनके बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं इस गाने में, और राइट? शायद मैंने कहीं सुना भी था कि ये शायद ड्रग प्रॉब्लम्स में भी थे, फंस हाँ, गए थे। अब चाइल्डहुड आपका थोड़ा सा अगर ट्रॉमेटाइज्ड childhood। होता है, रफ चाइल्डहुड रहता है, तो इस चीज में आदमी कई बार पड़ जाता है ये पर बंदा बाहर निकला और फिर उसके बाद यार लिल बुद्धा यार मतलब ओजीज में से एक है, उस टाइम पे काफी पुराने आर्टिस्ट हैं ये, और बहुत अच्छा नाम, और अपनी कमांड सारी लैंग्वेज बोथ ऑफ द, जो उनकी अपनी नेटिव टंग है नेपाली और उसके अलावा इंग्लिश, दोनों में कमांड बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया रैपर है और बहुत सही लिखते हैं यार, सही लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, और ना एक यूनिक स्टाइल है इनका, मतलब ना जिस तरीके का इनका फ्लो है, इंग्लिश में ज्यादातर रैप करते हैं, इनके ज्यादातर ट्रैक्स इंग्लिश में आपको मिलेंगे। बिल्कुल तो एक तरीके का यूनिक प्लेस है इनकी नैप हॉप में, अपना एक आयाम बनाया है इन्होंने, मतलब बिल्कुल। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं एंड Fine, you never chose to rose him with the love and make it better, Dad. Your son, he chose the shows. I hope you get this letter. 冷たい手に引き寄せられ流れてゆく時を過ごし ये जो इन्होंने हुक जो कोरस टाइप का सिंगिंग टाइप का बहुत मस्त ही वो दे रहा है यार। हाँ, ही तो मीनी, ये सब ये जापानीज है, शॉर्ट श्योर जापानीज है। यो पीछे जो पियानो बज रहा है, Dear Dad, we started hindi to your realma. Life in easy tapai garo reach a kill na tapai ko akako raja aza tapai like hit me. You're trying to make me better though they you was trying to break me. But I'm sorry now tapai ko maya pai puksa. If I see you in front of me, mero dauko sai zuta. Ashamed of all I said to you when I was young and hi Dad. I'm better and change let's start it over. Hi Dad. कह भी रहा है ashamed of जो भी मैंने कहा है, पर मैं इसमें थोड़ा हाई भी हूँ और love me was बहुत me the emotional one हूँ। with fighting it. Realize I'm bad and I've been hating you since 7. Sad you'll never get this letter. Letters can't be sent to heaven, Dad. 冷たい手に引き寄せられ流れてゆく時を過ごし遠くを見たその瞳に何が映ってるのだろう नानी कहते ना, हाँ जापानीज है, जापानीज है, जापानीज है। यो बहुत ही सही गाइस, बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ है। चलो देखते हैं जरूर, आप देखते हैं आगे बिल्कुल, आगे वो बहुत सारी बिल्कुल, बातें और भी बिल्कुल। बोल रहे हैं गाइस, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा उनको खुद भी बुरा लग रहा है कि वो ऐसी बातें बोल रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि हाँ मैं थोड़ा हाई हूँ, मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, ये सारी चीजें वो बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं वो, he was going through shit, you were living apart fine, you whenever chose to rose him with your love and make it better, Dad. Your son, he chose the shows. I hope you better get this letter later. तो मतलब वही कंटेंट डिसकंटेंट के बारे में है अपने, और बोल रहे गाइस कि मैं जो भी बोल रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, ये लेटर कभी ना कभी आपको मिले और आप समझो कहीं ना कहीं कि क्या था, जिस तरह आप मुझे चाहते थे वो करना, वो आपने करा नहीं, वो प्यार नहीं दिया, वो साथ नहीं दिया, क्योंकि साथ इन द सेंस ऐसा नहीं कि उनके यहाँ पर वो अपने भाई के लिए, वो अपने चाचा के लिए बोल रहे हैं, शायद हाँ, you never chose to rose him with your love, him with your love, और ऊपर बोल भी रहे he was going through shit, you were living apart fine, कि मतलब दोनों भाई अलग रह रहे थे, पर वो भाई बहुत बुरे टाइम से गुजर रहा था। You never chose to rose him with your love and make it better, Dad. ठीक है, your son he chose the shows. I hope you get this letter later. तो yes, अपने चाचा या ताऊ जो भी रहे होंगे वो, उनके बारे में वो बोल रहे हैं। ये थोड़ा यहाँ पर थोड़ा नेपाली के बारे में आगे, dear dad life isn't easy के बारे में बता रहे हैं, you are trying to make me better. Thought that he was trying to break me, but I'm sorry now if I was seen in front of me, ashamed of all I said to you when I was young, and hi Dad.
तो अच्छा वो बचपन में ही हाई मतलब या बचपन में ही थोड़ा ड्रग्स में आ गए थे वो, तो इस वजह आई एम बेटर एंड चेंज्ड, लेट्स स्टार्ट इट ओवर। बाहर आ गए। हाँ अब बाहर आ गए, तो चले अब इसे दोबारा एक तरह से स्टार्ट करें। एंड आई होप यू आर गेटिंग दिस लेटर आई एम टेयरिंग एज आई एम राइटिंग दिस, कॉज ऑल दिस ईयर यू टोल्ड मी इट वाज मी द वन with fight in it. Realize I am bad and I have been hating you since 7. Sad you'll never get this letter. Letter can't be sent to the heaven. Okay, death हो गई है। अब वो जा चुके हैं, तो अब वही बात है भाई, मतलब इतना गहरा लिखा हुआ है ना, देख रहा कितनी सही करी। अभी तक ये लग रहा था कि मतलब अभी तक है फादर के लिए लिख रहे हैं, और बस वो क्योंकि वो शायद सामने बात नहीं कर पा रहे हैं, तो वो शायद लेटर के थ्रू से वो कर रहे हैं। ये एंडिंग है उस तरह की जैसे स्टैन की एंडिंग नहीं थी एमिनेम के, स्टैन में लास्ट में पता लग रहा भाई वही लेटर भेज रहा था जिसके बारे में बात कर रहे थे। गजब भाई बहुत सही। तो बहुत ही फाइन लिखा हुआ है यार, जैसे कि लिल बुद्धा यार, क्योंकि एक लिल बुद्धा और एक यूनिक पोएट यार, ये दोनों ही बंदे ना बड़े बहुत ही फाड़ है, मेरे को तो बहुत पसंद है। इनका जादू हमने देखा था किंग ऑफ नेपॉप में, जब दोनों साथ में आए थे ना भाई, मतलब दिल जीत लिया था। और मैं इन दोनों आर्टिस्टों को ना बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। नेपॉप में मैं सबसे पुराना जिसको फॉलो कर रहा हूँ वो है यूनिक पोएट भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। उन्हीं के थ्रू से मैं नेपॉप से इंट्रोड्यूस भी हुआ था, उनसे और यामा बुद्धा से भी मैंने वो काफी, और फिर एक नई जनरेशन आई तो भाई नेक्स्ट लेवल। तो मैं ये बोल रहा था ना, ये जापानीज है, जापानीज ही है वो, सुगोशी और ये सब वर्ड है ना, सुगोई जो वर्ड होता है वो मतलब अच्छा लग रहा है, या गुड को सुगोई बोलते हैं, सुगोशी कुछ और होता होगा, तो ये है जापानीज ही। क्योंकि नेपाली अगर होता ना तो नेपाली में हिंदी वर्ड आ जाते थोड़े बहुत, क्योंकि दोनों हिंदी और नेपाली दोनों का जो ओरिजिन वो देवनागरी संस्कृत के थ्रू से ही आती है। तो एक्चुअली ना इन 4 लाइनों में एक भी वर्ड हिंदी से राइम नहीं कर, मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे थे इसका, और कोरियन ऐसी होती नहीं है, तो ये लेकिन वो बहुत अच्छा सूट कर रहा है गाइस, तो बहुत हुक बहुत अच्छा, कोरस जो है बहुत अच्छा है, मजा आ गया गाइस सुन के। और अगर अभी तक आपने नहीं सुना है तो जाके इस गाने को सुनिए गाइस, बहुत डीप गाना है, बहुत प्यारा मैसेज है इसमें, और कहीं ना कहीं एक दिल की बात है जो एक आर्टिस्ट ने अपने फादर के लिए कही है। तो प्लीज इसे चेकआउट करिए, और इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए हमारा रिएक्शन चेक करिए, बताइए आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप एक हार्ट इमोजी जरूर ड्रॉप करिए गाइस। हम फिर वापस आएंगे बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।